हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट पावर बीआई इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन का अगर मैं लेवल बताऊँ तो ये बिगनर टू इंटरमीडिएट लेवल, मैं कहूँगा 3 से 8 साल के एक्सपीरियंस लेवल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन जो है वो डिज़ाइन हुआ है। इसमें इंटरव्यूअर हमसे पूछ रहा है कि मुझे कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए। एक बेसिक सी रिपोर्ट है जिसमें एक मेरे पास मैप विजुअल है और एक मैट्रिक्स विजुअल है एंड मेरे पास कुछ स्लाइसर्स गिवन हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि मैं एक ऐसी फंक्शनैलिटी चाहता हूँ कि अगर मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे को एक स्पेसिफिक रीजन की सेल दिख जाए टोटल, एंड मैं अगर क्लियर ऑल स्लाइसर्स कर रहा हूँ तो सारे स्लाइसर्स क्लियर हो जाएँ। कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी उसने हमसे पूछी है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, वो कह रहा है कि अगर मैं यूरोप रीजन को क्लिक करता हूँ तो मेरे को यूरोप के जैसे रीजन है फ्रांस, जर्मनी और जो मेरा यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे जो सेल्स आ रही है यहाँ पे, ये सारे जो हमारे स्लाइसर्स हैं ये ऑलरेडी सिलेक्टेड वे में दिख जाएँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स कैटेगरीज भी यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, बाइक और कंपोनेंट्स, एंड 3 जो मेरे यूरोप रीजन के कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँ तो मेरा क्या हो, उनके करस्पॉन्डिंग पूरी रिपोर्ट फ़िल्टर हो जाए। एंड अगर मैं क्लियर ऑल स्लाइसर्स पे क्लिक करता हूँ जैसे यहाँ पे, तो वो जो फ़िल्टर्स थे वो सारे क्लियर हो जाएँ। तो कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट थी। तो यूरोप रीजन पे क्लिक करूँ तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड यूरोप रीजन की कंट्रीज़ के करस्पॉन्डिंग सेल्स दिख जाए, सेम मैट्रिक्स विजुअल में भी फ़िल्टर आउट हो जाए। एंड अगर मैं क्लियर ऑल स्लाइसर्स करूँ तो वो क्लियर हो जाए। कुछ इस तरीके से हमारे को एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। ये हमारे को हमारे इंटरव्यूअर ने रिक्वायरमेंट दी है। अब अगर हम बात करते हैं इस तरीके की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। तो एक तरीके से हमें क्या करना है, एक व्यू हमें क्रिएट करना है जब हम यूरोप रीजन को क्लिक कर रहे हैं तब, और एक क्लियर ऑल स्लाइसर्स, तो दो अलग अलग तरीके से व्यू हमें क्रिएट करने हैं। तो ऐसे सिनेरियोज में हमारे लिए बुकमार्क जो होते हैं, अगर मैं यहाँ आप लोगों को व्यू में दिखाता हूँ, मेरे जो बुकमार्क्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड ए बुकमार्क टू सेव द फिल्टर्स, क्रॉस हाईलाइटिंग एंड ड्रिलिंग यू हैव अप्लाइड। तो जब बात आ रही है ऐड ए बुकमार्क टू सेव द फिल्टर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें यहाँ पे सेव ही करने हैं फिल्टर। तो जब हम सेव कर देंगे फिल्टर्स को तो यूरोप रीजन के करस्पॉन्डिंग हमारे जो कंट्रीज आएंगी उनकी सेल्स दिख जाएगी फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी हमने सेलेक्ट करनी है। एंड जब क्लियर और स्लाइसर्स करेंगे तो जो फिल्टर्स हैं वो एलिमिनेट हो जाए। तो ये सारा कुछ हमें डिज़ाइन करना होगा। तो एक बार अब हम क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन को डिज़ाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक न्यू पेज को ऐड कर लेंगे यहाँ पे। एंड जो जो हमारे को रिक्वायर्ड दो हमें स्लाइसर्स चाहिए रहेंगे उनको डाल देंगे यहाँ पे। तो जल्दी से दो स्लाइसर्स आ गए हैं हमारे। एंड मुझे एक मैट्रिक्स विजुअल चाहिए, वो हमने यहाँ ऐड कर लिया है। ये मेरा मैट्रिक्स विजुअल हो गया है। एंड मेरे को एक क्या चाहिए, मैप विजुअल चाहिए, इसको हम चेंज कर देंगे। एंड मुझे एक चाहिए मैप विजुअल। ओके, तो ये मेरा मैप विजुअल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी अभी इन सब में डेटा को ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ स्लाइसर्स में जाएंगे तो मुझे क्या करना है, डिम ज्योग्राफी में जाके इंग्लिश कंट्री रीजन नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा मैं। ओके, एंड डिम प्रोडक्ट कैटेगरी से इंग्लिश प्रोडक्ट कैटेगरी नेम यहाँ आ जाएगा मेरा। ओके, एंड इंग्लिश कंट्री रीजन नेम मेरा यहाँ भी दिख जाएगा। एंड टोटल सेल्स जो मेजर है वो मैं ले आऊँगा यहाँ। एंड मेरे मैप विजुअल में क्या करेंगे हम, लोकेशन में इंग्लिश कंट्री रीजन नेम, यहाँ पे भी इंग्लिश कंट्री रीजन नेम लेजेंड में, ताकि अलग अलग कलर से हमें दिख सके। एंड टोटल सेल्स यहाँ पे मैं बबल साइज में ले आऊँगा। ओके, मुझे दिखने लग गया है डेटा परफेक्टली फाइन। एंड थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से डेटा को दिखा सकते हैं। एंड यहाँ पे लेजेंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। और टाइटल में हम डाल देंगे टोटल सेल्स। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे टाइटल को चेंज कर देते हैं। परफेक्टली फाइन। तो यहाँ तक हमने बेसिक सा काम बहुत ही क्विकली कर लिया। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये जो दो बटन्स हमने बनाए हैं क्लियर ऑल स्लाइसर्स और यूरोप रीजन, इनको हम ऐड कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट में जाना है और बटन्स में हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक तो अपना ब्लैंक ऐड कर लेते हैं हम, वो यहाँ ऐड हो जाएगा। एंड अगर मैं चाहूँ तो क्लियर और स्लाइसर वाला इसको ऐड कर लेते हैं। ओके, इसे भी हाँ ऐड कर लेते हैं हम। परफेक्टली फाइन। और अब क्या करेंगे, हम इन दोनों बटन्स के करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ को सेट करेंगे। तो एक बार जल्दी से क्या करते हैं, फॉर्मेट बटन पे जाके स्टाइल में जाके यहाँ पे हम टेक्स्ट को ऑन कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूरोप रीजन इस तरीके से। एंड इसको हम वाइट कलर दे देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। एंड फिल में मैं क्या करूँगा, अभी डार्क रेड कलर दे देते हैं इसे। ये आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, कुछ इस तरीके से मैं ये दे दूँगा। एंड ट्रांसपेरेंसी और भी कम कर देते हैं ताकि ये और बेटर विजिबल हो जाए। ओके, शेडो भी दे सकते हैं, ग्लो भी, इन सब प्रॉपर्टीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो मैं सारी अभी के लिए रेड कर देता हूँ यहाँ, शेडो भी रेड कर देते हैं एंड ग्लो भी रेड कलर। ओके, एंड क्या करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट करके होम में जाके फॉर्मेट पेंटर पे जाके ये कर दूंगा तो सेम ही यहाँ आ जाएगा। बस अब इसको हमें थोड़ा सा स्टाइल में जाके बस इसका कलर को चेंज कर देंगे हम। तो इसकी जगह हम ब्लू सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे सारे कलर। एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो हेड। ओके, आई थिंक बॉर्डर भी हो चुका है ये। स्टाइल में मेरा वाइट कलर था, फिर ब्लू हो गया है मेरा, बॉर्डर भी, शेडो भी एंड ग्लो। ओके, ग्लो मेरा रह गया था, इसको भी ब्लू कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से मेरे ये दो बटन्स आ गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है समझने वाली कि ये जो बटन हमने लिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ये जो हैंड बना आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास क्लिक करने की प्रोविज़न ऑलरेडी प्रेज़ेंट है। पर यूरोप रीजन है, यहाँ पे मेरे पास क्लिक करने का प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एरो ही बना रहा है, यहाँ पे मेरा हैंड में चेंज हो रहा है। अब इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मैंने ये जो क्लियर ऑल स्लाइसर्स है, इसके लिए मैंने बटन्स में जाके ये क्लियर ऑल स्लाइसर्स वाला बटन लिया था। तो जब अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और एक्शन में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर ऑल स्लाइसर्स ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ ड्रॉप डाउन में क्लियर ऑल स्लाइसर्स हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे हमें बुक मार्क की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली। बुक मार्क जो हमें चाहिए होगा वो हमें यूरोप रीजन वाला जो बटन है इसके लिए चाहिए होगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये बुकमार्क्स वाले जो हमारा पेन है यहाँ आ जाऊँगा और जो ऑलरेडी मैंने बुकमार्क बनाया हुआ है इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। परफेक्टली फाइन। तो मेरा ये बुकमार्क डिलीट हो गया है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जो भी फ़िल्टर्स हैं पहले उनको अप्लाई कर लूँगा। तो मेरे को यूरोप का चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फ्रांस को, जर्मनी को एंड यूनाइटेड किंगडम को सेलेक्ट कर लूँगा। और लेट्स सपोज अभी के लिए मैं बाइक्स और कंपोनेंट्स इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे एक ऐड बुकमार्क करके यूरोप जो मेरा रीजन है वो दे दूंगा। तो ये यूरोप रीजन करके, यूरोप रीजन बुकमार्क करके ऐसे करके मैंने इसे सेव कर लिया है। और मुझे क्या करना है, इस बटन में जाना है, इसके एक्शन को, जैसे आपने देखा क्लियर और फिल्टर्स में ये ऑलरेडी ऑन था और यहाँ पे क्लियर ऑल स्लाइसर्स ऑप्शन सेलेक्टेड था टाइप में। यहाँ पे मेरे पास नहीं है ऑन, मुझे ऑन करना होगा। टाइप में जाके मुझे क्या करना होगा, बुकमार्क सेलेक्ट करना है, बुकमार्क में जाके यूरोप रीजन बुकमार्क सेलेक्ट कर लूँगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एक बार सेव कर लेते हैं हम इसको। परफेक्टली फाइन। तो जब भी एक बार मैं क्या करूँगा, क्लियर ऑल स्लाइसर्स पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं आप ये फंक्शनलिटी परफेक्टली फाइन काम कर रही है। तो अगर मान लीजिए मुझे यूरोप रीजन की सेल देखनी है तो मैं सिंपली कंट्रोल दबा के यूरोप रीजन को क्लिक करूँगा। तो जो भी फिल्टर्स मैंने यहाँ पे पहले लिए थे वो सारे बेसिस अप्लाई होंगे मेरे जो भी विजुअल्स थे प्रेजेंट, एंड करस्पॉन्डिंगली रिपोर्ट फिल्टर होके आ जाएगी। तो अभी तो जैसे अभी यहाँ 2 स्लाइसर्स लिए हैं, अगर आपके मान लीजिए 10 स्लाइसर्स हैं
तो उन स्लाइसर्स के बेसिस पे भी आप एक ऐसा ही कॉम्पैक्ट व्यू बना के दे सकते हैं और उसको हम बुकमार्क में ऐड कर लेंगे उस व्यू को एंड देन करस्पॉन्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ बटन हम उस बुकमार्क को कॉल करा लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक्शन में इस बटन के एक्शन में मैंने क्लिक करा, बटन के एक्शन में जाके उस बुकमार्क को कॉल करा लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट मेरी जो होगी वो करस्पॉन्डिंगली फिल्टर आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अब मेरा हैंड ही यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने इसके एक्शन के ऑप्शन को सिलेक्ट करके करस्पॉन्डिंगली एक्शन सेलेक्ट कर लिया है कि भाई आप अगर एक्शन में क्या डाला है मैंने, बुकमार्क जो था जिसने मेरी स्टेट सेव करके रखी हुई है वो स्टेट कॉल हो जाए, करस्पॉन्डिंगली फिल्टर अपीयर हो जाए और जो मेरे विजुअल्स हैं वो उन फिल्टर्स के और या फिर मैं कहूँ स्लाइसर्स के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर आउट कर दे। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। क्लियर ऑल स्लाइसर्स में मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ पे क्या था ऑलरेडी टाइप में जाके क्लियर ऑल स्लाइसर्स का ऑप्शन था, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्लिक करूँगा, सारे ऑप्शंस जो थे मेरे जो भी स्लाइसर्स के थ्रू मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किए थे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे और डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं कि कोई भी स्टेट अगर आपको फिल्टर्स की सेव करनी है तो आप बुकमार्क क्रिएट कीजिए और उन बुकमार्क जो भी आपने बनाया है उसको कॉल करा लीजिए थ्रू बटन, जैसे मैंने यहाँ पे यूरोप रीजन के लिए किया। एंड ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लियर ऑल स्लाइसर्स कैसे करेंगे, तो टाइप में सीधा एक ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ दोबारा से। आप यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट बटन में, एक्शन में क्लियर ऑल स्लाइसर्स का ऑलरेडी ऑप्शन है, तो अब आपको ये चीज़ नहीं करनी है। पहले क्या करना होता था कि एक और बुकमार्क बनाते हम जिसके अंदर ये सारे फिल्टर्स को रिमूव कर देते और फिर उसको बुकमार्क को कॉल कराते हम इन क्लियर ऑल स्लाइसर्स। अब वो हमें नहीं करना है, सिंपली क्लियर ऑल स्लाइसर्स इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा जो भी हमने जैसे यूरोप रीजन के बाद मान लीजिए ये फिल्टर्स हमने सेलेक्ट किए थे अपने स्लाइसर से, उन फिल्टर्स को क्लियर कर देंगे बाय सिंगल क्लिक ऑफ दिस बटन। सो आई होप आप लोगों को ये इंटरव्यू क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इसी तरीके से इंटरव्यूअर को आंसर दे सकते हैं कि हम बुकमार्क बनाएंगे, बुकमार्क को कॉल करा लेंगे थ्रू अपने बटन। एंड फॉर क्लियर ऑल स्लाइसर्स हमें कोई बुकमार्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली टाइप में जाके क्लियर ऑल स्लाइसर्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे जो फिल्टर्स होंगे वो क्लियर आउट हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट थे तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर कीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। एंड वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके का नॉलेजफुल एंड क्वालिटी कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।